मोहिनी एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की थी। रात की सन्नाटे में वो धीरे धीरे अपने घर से निकल पड़ी और चलते चलते सहारा के सुनसान रेगिस्तान के किनारे तक पहुंची। रात का 1 बज चुका था। चारों ओर सन्नाटा और गहरी अंधेरा फैला हुआ था। मोहिनी ने मुलायम रेत के टीले पर पैर रखा और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। कुछ देर बाद वो रेगिस्तान की चोटी पर पहुंची। दूर उसे एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। मोहिनी धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। अंधेरा अब और भी गहरा हो गया था। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गई। दरवाजा बंद था। उसने एक छोटे से छेद से अंदर झांका, फिर अपने पर्स से एक छोटा आईना निकाला, बाल ठीक किए, कपड़े ठीक किए, जैसे खुद को किसी चीज के लिए तैयार कर रही हो। निश्चिंत होकर उसने धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दी। मोहिनी लगातार दरवाजे पर दस्तक देती रही और साथ साथ आईने में खुद को संवारती रही। अचानक दरवाजा कर की आवाज के साथ खुला और अंदर से लगभग 80 साल का एक कमजोर बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी नजर जैसे ही मोहिनी पर पड़ी, वो कुछ क्षणों तक उसे देखता रह गया, जैसे किसी सपने में खो गया हो। मोहिनी हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ी। मोहिनी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। धीरे से कोमल स्वर में उसने कहा, मैं अपने परिवार के साथ घूमने आई थी, लेकिन वो लोग मुझे यहाँ भूल गए। क्या आज की रात तुम मुझे अपनी झोपड़ी में ठहरने दोगे? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मोहिनी के चारों ओर घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। मोहिनी मुस्कुराकर बोली, क्या देख रहे हो? बूढ़ा उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मोहिनी पलटकर बोली, तो क्या सोच लिया? क्या आज की रात मुझे यहाँ रहने दोगे? ये सुनकर बूढ़ा जैसे पागल हो गया। उत्साह से बोला, हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ। मोहिनी चुपचाप झोपड़ी के अंदर चली गई और बूढ़े ने उसके पीछे से दरवाजे की कुंडी लगा दी। वह बोला, यहाँ रात में चोरों का डर रहता है। मोहिनी थोड़ी चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। बूढ़ा बोला, इसलिए मैंने कुंडी लगा दी। मोहिनी हल्की हंसी के साथ बोली, ओह अच्छा। झोपड़ी के अंदर 2 छोटे छोटे कमरे थे। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और बोली, मैं कहाँ सोऊं? बूढ़ा मुस्कुराया, जहां मन करे वहीं लेट जाओ। मोहिनी ने कोमल स्वर में कहा, तो फिर तुम एक कमरे में सो जाओ और मैं दूसरे कमरे में। बूढ़ा कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वह अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन उसके मन में सिर्फ मोहिनी का चेहरा घूम रहा था। मोहिनी भी बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। वो डर गई, तुरंत उठी और बूढ़े के कमरे में भागी। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, कांपती आवाज में उसने कहा। बूढ़ा हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? मोहिनी बोली, मैं अकेली नहीं सो पा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बूढ़े के चेहरे पर खुशी की झलक दिखी। वह मोहिनी की आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? मोहिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो बाहर चलते हैं। वृद्ध उठकर बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। उसने मोहिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और सन्नाटे से भरी थी। बस रेत पर हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दोनों हाथों में हाथ डाले चलते रहे और एक ऊंचे रेतीले पत्थर के पास पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। मोहिनी किनारे पर रुककर मुस्कुराई और बोली, देखो, क्या मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ? बताओ ना, कैसी लग रही हूँ? वृद्ध उसकी सुंदरता में खो गया और धीरे से बोला, बहुत मीठी, बहुत सुंदर। फिर उत्साहित होकर आगे बढ़ा। मोहिनी को बाहों में उठाया और बोला, चलो अंदर चलते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, एकदम परी जैसी। मोहिनी बस मुस्कुराती रही, चुपचाप। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी